नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ सोलर वाटर हीटर के प्रकार। यानी कि आपने अक्सर इस टाइप के हीटर्स बिल्डिंग के ऊपर देखे रहेंगे या किसी बंगलों के ऊपर दिखे रहेंगे। इसका काम क्या है वो तो आपको मालूम है कि भाई ये पानी गर्म करने का काम करता है, लेकिन क्या आपको मालूम है इसके प्रकार कितने सारे हैं? मैं आज मेजर जो 3 प्रकार है इसके, जो अक्सर इंडिया में पाए जाते हैं, तीनों प्रकार के बारे में एकदम डिटेल में बातचीत करने वाला हूं। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, सोलर वाटर हीटर के प्रकार। तो बेसिकली अगर उसको टेक्निकली बांटा जाए तो ऐसे 2 प्रकार में बांटा गया है। एक है फ्लैट प्लेट कलेक्टर और एक रहता है इवोक्यूटेटेड ट्यूब कलेक्टर। क्या रहता है? फ्लैट प्लेट कलेक्टर और एक इवैक्यूलेट ट्यूब कलेक्टर। ऐसे 2 प्रकार में उसको बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्लैट प्लेट कलेक्टर की। तो ये दिखने में कुछ इस प्रकार से रहता है। अब तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो सोलर प्लेट जो रहता है वो कुछ इस टाइप में रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये काले कलर में आपको नजर आ रहा है। इसका मेन मकसद रहता है, जो धूप निकला है ना, सूरज की जो रोशनी को एब्जॉर्व करता है, खुद के अंदर खींच लेता है, उसके बेसिस पे ये काम करता है। लेकिन ये खींचता कैसे है, काम कैसे करता है, उसको चलो डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो फ्लैट प्लेट बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर होता क्या है, ये पूरा जो आपको फ्रेम नजर आ रहा है ये एल्यूमिनियम का जनरली फ्रेम रहता है। आप देख सकते हैं ये एल्यूमिनियम केसिंग रहता है पूरा। उसके ऊपर जो काले कलर का आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो आपको ग्लास नजर आ रहा है काले कलर में, इसका जो मेन मकसद रहता है कि भाई हमारा जो सूरज की रोशनी है उसको अपनी तरफ खींचना, अपने अंदर अटक के रखना, तो उसको ग्लेजिंग बोलते हैं। इस ग्लेजिंग क्या करता है कि जो सूरज की रोशनी को खींच कर अपने अंदर समा लेता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कॉपर की पाइप्स है। ओके ये क्या है? कॉपर की पाइप्स। कॉपर बहुत ही अच्छा गर्म फटाफट होने वाली चीज़ का जो उदाहरण है तो वो है मेटल कॉपर। यानी कि कॉपर को आप गर्म करोगे ना फटाफट से गर्म हो जाएगा। सो ये खासियत है तो कॉपर जो है। और दूसरा कॉपर की खासियत ऐसी है कि अगर एक बाजू से गर्म है तो दूसरी बाजू ठंडा नहीं रहेगा, ये इक्वली गर्म करेगा पूरी जगह पे। क्या होगा? इक्वली पूरा एब्जॉर्व करेगा हीट को। तो इसकी बहुत अच्छी खासियत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर की प्लेट्स है। यहाँ पे आपको ये जो आपको फ्रेम नज़र आ रही है ये एल्यूमिनियम की हमारी फ्रेम है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मल इंसुलेटर है। ये क्या बोलते हैं इसको? थर्मल इंसुलेटर, यानी कि गर्मी को पकड़ के रखने वाला इंसुलेटर। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एब्जॉर्वर रहता है, ये भी ऑब्जर्वर रहता है। यानी कि इस टाइप में बनाया रहता है कि हीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ खींचे। जितनी ज़्यादा हीट खींचेगी उतना ज़्यादा कॉपर गर्म होगा। कॉपर गर्म होगा तो अंदर का पानी भी गर्म होगा। चलिए कैसे गर्म होता है वो भी देख लेते हैं। तो होगा क्या कि जब भी यहाँ पे सोलर का रेडियंस आता है, यानी कि गर्म धूप इसके ऊपर गिरती है, तो ये ग्लेजिंग शीट जो रहता है ना वो अपनी तरफ धूप को खींच लेता है। और अंदर ये जो कॉपर ट्यूब्स रहती है, ये कॉपर ट्यूब गर्म होती है और नीचे एब्जॉर्वर रहता है। यानी कि एक तरफ से हीट को अपने इसमें समा के रख देता है, गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, अपने ऊपर समा लेता है। और अंदर इस पाइप के अंदर से पानी को पसार किया जाता है। ठंडा पानी पहले जाएगा, ये अंदर जाने के बाद ये यहाँ पे जैसे पाइप गर्म है तो यहाँ से ठंडा पानी आया, इधर से गर्म होते 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 ये पूरा घूम घूम के पूरा गर्म हो जाएगा और यहाँ से फिर बाहर निकलेगा। इस तरीके से बेसिकली काम करता है। इसमें और एक है, इसमें ऐसा रहता है ना कि कभी कभी पीछे शीशा लगाया जाता है, ऐसा ऐसा राउंड शीशा लगाया जाता है। और ऊपर ऐसे कॉपर की प्लेट्स। अगर आप कभी शिरडी गए, शिरडी साईं बाबा महाराज का मंदिर है, वहाँ पे कभी खाना खाओ, वो खाना ना गैस से नहीं बनता, वो खाना बनता है ये जो गरम रहता है ना, मतलब पानी जब भी गर्म होता है तो इवेपोरेटेड होता है, यानी कि उसका धुआं निकलता है। पानी जब भी गर्म हो जाता है तो क्या निकलता है? उसमें से भाप निकलती है ना, उस भाप से खाने को पकाया जाता है। तो ये कैसे बनाया जाता है? उसमें कैसा रहता है कि हीटिंग ऐसा प्लेट्स लगाई जाती है, ऐसे शीशे लगाए जाते हैं और उसके ऊपर से ऐसे कॉपर ट्यूब्स डाली हुई रहती है। तो जैसे ही सूरज निकलता है ये हीटिंग प्लेट, यानी कि इस शीशे के ऊपर धूप गिरती है और शीशे को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है धूप की रोशनी इस मेटेलिक के ऊपर जाए, ये जो हमारा जो पाइप है उसके ऊपर गिरे, जिसकी वजह से अंदर का जो फ्लूइड रहता है, यानी कि पानी जो रहता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद वो इवेपोरेटेड होता है, वो बाष्प में परावर्तित होता है। और वो इतना ज़्यादा गर्म होता है, इतना ज़्यादा बाष्प रहता है ना, जिसकी वजह से सब्जियां पकाई जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ओके, सो हमारे वाटर हीटर की ही बात करें तो वो होता क्या है कि ऊपर एक टैंक रहता है।
टैंक में ठंडा पानी भरा हुआ रहता है पहले, बराबर है। तो ठंडा पानी जैसे ही आएगा अंदर, अभी ये गर्म हो चुका है क्योंकि धूप उस पर गिरने पर मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्व करता है, कॉपर पाइप गर्म हो जाता है और ये ठंडा पानी यहाँ से जाते इसके अंदर ऐसे गोल 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 घूमते 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 गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद यहाँ से आउटलेट से बाहर निकलेगा और उसी टैंक में वापस आ जाएगा। तो ऐसे बहुत पूरा दिन भर जब ये होता रहेगा ना, तो ये पूरा जो पानी है टैंक के अंदर का बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ओल्ड हो चुकी है। ये टेक्नोलॉजी मतलब इसकी जो क्षमता रहती है ना, इतनी भी नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। गर्म होता है नो डाउट, लेकिन आज की जो अभी की जो टेक्नोलॉजी निकली है टाइप वाटर हीटर, उससे कम ही है इसकी। मतलब इसकी क्षमता कैसी है, अगर मान लो कि बाहर का मौसम बहुत ठंडा है तो ये गर्म नहीं कर पाएगा, ये पाइप भी ठंडा कर देगा कॉपर की, और जिसकी वजह से अंदर का जो पानी रहेगा वो ठंडा का ठंडा ही रह जाएगा। तो ऐसा होता है इसके अंदर प्रॉब्लम। इसकी वजह से अभी जो नया टेक्नोलॉजी निकली है वो है ये एवैक्यूएटेड ट्यूब टाइप वाटर हीटर। ये बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इसमें भी दो प्रकार है, इसके दोनों प्रकार को मैं एकदम डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें सोलर पावर का भी कोर्स है, वायरमैन का कोर्स है, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, CCNA, PLC, एस्काडा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग में भी C प्रोसेस, जावा, पाइथन, SQL, वैसे बहुत सारे 50 से ज़्यादा कोर्सेज हम लोग ने चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करना है तो हमारा केवल एक एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना रहेगा। आप डाउनलोड करोगे, उसके अंदर सारे कोर्सेज की जानकारी उसके अंदर मिल जाएगी। अधिक जानकारी चाहिए कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। एवैक्यूएटेड ट्यूब टाइप वाटर हीटर, इसके दो प्रकार है, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर भी दो प्रकार है। हालांकि ये दोनों प्रकार की अगर मैं बात करूँ डिटेल में, तो उसके पहले समझना पड़ेगा आपको ये चीज़ को। ये क्या है, कोई बता सकता है? चलिए, अगर आपको मालूम है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। यह हमारा थर्मोस। थर्मोस में जो चाय गर्म डालते हैं तो 2 घंटे के बाद भी जब भी थर्मोस खोलते तो चाय गर्म ही रहता ना। उसकी टेक्नोलॉजी को पहले समझते, उसके बाद में हम लोग इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे, ठीक है। तो थर्मोस कैसे काम करता है, बेसिकली थर्मोस के अंदर अगर आपने कभी देखा रहेगा ना, खोल के देखो ढक्कन को, अंदर है ना आपको कांच जैसा कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि थर्मोस के अंदर एक आउटर लेयर ग्लास रहता है, मतलब ये तो अपना समझो बाहर की बॉडी है, प्लास्टिक की या स्टील की जो भी रहेगी, ये बॉडी है, इसको छोड़ दो। अंदर एक कांच रहता है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये उसको बोलते हैं आउटर ग्लास। ये दिख रहा है आउटर ग्लास लेयर, ये दिख रहा है। फिर बीच में कुछ नहीं रहता है और अंदर और एक कांच रहता है, ये अंदर और एक कांच है जिसको बोलते हैं हम लोग इनर ग्लास लेयर। ये देखिए, ये अंदर की तरफ का ग्लास है, ये बाहर की तरफ का ग्लास है, बीच में कुछ नहीं, बीच में रहता है वैक्यूम। क्या रहता है? वैक्यूम, यानी हवा रहती है एक टाइप की, जिसको कॉम्प्रेस्ड एयर भी बोल सकते हैं। और ये रिफ्लेक्टिव रहता है। रिफ्लेक्टिव यानी कि हीट को अंदर से बाहर नहीं निकलने देगा इतना, मतलब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस रहता है अच्छा खासा, जिसकी वजह से जब भी आप गर्म पदार्थ कोई भी अंदर डालते हो तो अंदर का ट्यूब और बाहर का ट्यूब एक दूसरे को जुड़े हुए नहीं, आपस में एक दूसरे को नहीं जुड़े होने की वजह से यहाँ से हीट इधर ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी, और जब भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो अंदर का लिक्विड क्या होगा, गर्म से गर्म ही रहेगा। ये टेक्नोलॉजी है ना हमारा जो थर्मोस रहता है, इसका यही टेक्नोलॉजी है ना, इसी तरीके से काम करता है। सेम यही टेक्नोलॉजी आपको इस टाइप के सोलर पैनल्स में मिलती है, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्यूब टाइप सोलर पैनल। होता क्या है, आपने कभी टेस्ट ट्यूब देखा है? टेस्ट ट्यूब, ये देखो, आपने कभी 9th-10th में ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए टेस्ट ट्यूब लिया रहेगा, बराबर। टेस्ट ट्यूब का निचला हिस्सा कैसा ऐसा गोलाकार रहता है और ऊपर ऐसा गोल रहता है, बराबर। तो उस टाइप के टेस्ट ट्यूब्स यहाँ पे रहते हैं, ये ट्यूब्स बोलते हैं हम लोग इसको, टेस्ट ट्यूब नहीं बोलते, बेसिकली इसको ट्यूब बोला जाता है। ट्यूब्स की बात करें तो ट्यूब के अंदर भी, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर थर्मोस का पहले बताया ना, उसी टाइप का रहता है। यहाँ पे ऊपर का एक ग्लास रहता है, ये आउटर ग्लास रहता है, और यही बैंड करके अंदर इनर ग्लास भी रहता है, और दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है, ये वैक्यूम रहता है, हवा रहती है। ओके, दोनों के बीच में हवा रहता है, लेकिन अंदर की तरफ, ये जो अंदर की तरफ का जो हिस्सा रहता है ना, ग्लास रहता है ना, बाहर की तरफ कुछ नहीं, अंदर की तरफ जो हिस्सा रहता है, ग्लास रहता है, उसके अंदर ऐसा काले कलर का आपको एक टाइप का बोल सकते हैं हम लोग एब्जॉर्वर रहता है। एब्जॉर्व, जो हीट को एब्जॉर्व कर सकते, खींच सकते उसकी तरफ, ठीक है। तो अंदर की तरफ क्या रहता है, एक ब्लैक एब्जॉर्वर रहता है, मतलब ये ट्यूब रहता है, टेस्ट ट्यूब के जैसे रहता है, नीचे से गोलाकार, और ये आउटर लेयर इनर लेयर, ऐसे 2 लेयर रहता है, बीच में वैक्यूम रहता है, और अंदर क्या रहता है, ऐसे एब्जॉर्वर रहता है। एब्जॉर्वर के बाद यहाँ पे अंदर एक कॉपर का ऐसा ट्यूब डाला जाता है,
अच्छा, कॉपर ट्यूब को भी गर्म करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शिरडी साईं महाराज का मैंने आपको बताया था, पानी गर्म करने का जो शीशे लगाते हैं, शीशे से पानी गर्म होता है, तो उसमें भी एल्यूमिनियम का ऐसा हीट ट्रांसफर फिल्म रहता है। ये एल्यूमिनियम का भी हो सकता है या नॉर्मल कोई कंपोनेंट का भी हो सकता है, लेकिन ये हीट ट्रांसफर फिल्म रहता है। ये ऐसा ऐसा ना गोलाकार रहता है, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट रहता है, जो हीट को यहाँ से जब भी गर्मी पसार होती है, गर्मी आता है, तो ये अपनी तरफ खींच लेता है और खींच के इस कॉपर पाइप को उसके ऊपर एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से कॉपर पाइप गर्म होता है। समझ में आ रही है बात? टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे हुआ क्या, कुल मिला के अगर मैं बात करें तो ये हमारी ट्यूब्स है, ऐसी बहुत सारी ट्यूब समझो। यहाँ पे मैंने 5 ट्यूब का या 4 ट्यूब का एग्जांपल दिया, वैसे 5 ट्यूब का भी रहता है, 10 ट्यूब का भी रहता है, 12 ट्यूब का भी रहता है, 24 ट्यूब का भी रहता है। डिपेंड आपका कितना बड़ा वाटर हीटर है उसके हिसाब से ट्यूब्स रहती है। और ये ट्यूब में कैसा रहता है, जैसे मैंने तो कॉपर का ऐसा प्लेट रहता है, तो जैसे ही सोलर गिरेगा, मतलब सनलाइट इसके ऊपर गिरेगा, एब्जॉर्वर क्या करता है, उसको एब्जॉर्व करता है। नीचे जो रिफ्लेक्टर रहता है, रिफ्लेक्टर जो है मतलब ये एब्जॉर्व प्लेट रहता है, बेसिकली ये प्लेट के ऊपर हमारा कॉपर का ट्यूब रहता है, जिसके वजह से कॉपर का ट्यूब गर्म होता है। क्लियर है? लेकिन आप बोले कि सर इसके तो 2 प्रकार आपने बताया। एग्जैक्टली इसके 2 प्रकार है। पहला प्रकार है हीट पाइप एवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन यही चल रहा है, हीट पाइप करके। और दूसरा आता है डायरेक्ट फ्लो एवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, डायरेक्ट फ्लो वाला और हीट पाइप वाला। तो डायरेक्ट फ्लो क्या है उसको पहले समझ जाते हैं। डायरेक्ट फ्लो में होता क्या है, हमारे जो ट्यूब रहती है वो तो टेक्नोलॉजी सेम ही है, इसके अंदर कॉपर पाइप भी सेम ही रहता है, लेकिन इसमें 2 कॉपर पाइप रहता है। एक रहता है जहां से गर्म पानी अंदर आता है, और ये हीट की वजह से ये ट्यूब इतना गर्म हो जाता है, और हीट की वजह से कॉपर पाइप के अंदर रखा हुआ जो पानी है वो गर्म हो जाता है, और वो पानी इधर से ऐसा बाहर निकलते हुए बाहर निकलेगा। तो हमें इनपुट के अंदर ऐसी 2 पाइप देखने मिलेगी। एक जहां से ठंडा पानी आता है, ठंडा पानी अंदर जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा, वो गर्म पानी निकलेगा और इस पाइप से बाहर निकलेगा। सर अरे ऐसे ही यहाँ पे देखो, ठंडा पानी यहाँ पे आया, इधर गया, इधर अंदर गोल घूम के आया, पूरा गर्म हो गया, गर्म होने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगा। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं डायरेक्ट फ्लो इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। सो इसमें कॉपर पाइप में एक में से इनपुट आया, दूसरी पाइप से बाहर निकल के दूसरी पाइप से बाहर निकले, गर्म पानी बाहर निकल गया। ये भी इतना खास नहीं है, मतलब इसका जो है ना, इसमें भी थोड़ा सा मेंटेनेंस जाता है। इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि इतना गर्म पानी नहीं मिलता है, मुझे ठंडी के मौसम में भी एकदम गर्म पानी चाहिए। उसका बेस्ट सॉल्यूशन है ये हीट पाइप इवैक्यूएटेड कलेक्टर। हीट पाइप में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे आपको 2 पाइप नजर आ रहा है ना, यहाँ पे 2 पाइप नहीं रहता, एक ही पाइप रहता है। तो आप बोलेगे सर तो एक ही पाइप रहेगा तो ठंडा भी उससे आएगा, गर्म भी उससे ही निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या रहता है, ये जो कॉपर का पाइप मैंने आपको बताया ना, इस कॉपर के पाइप के अंदर लिक्विड भरा रहता है, जिसमें अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर रहता है। क्या रहता है? अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल यानी दारू वाला अल्कोहल नहीं है, यहाँ पे अल्कोहल के लिक्विड आता है और वाटर पानी, ये दोनों का मिक्सचर अंदर भरा आता है इस पाइप के अंदर। ठीक है? इससे बाहर कोई लेना देना, अपने पानी से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। कैसे? जैसे ही इसके ऊपर सोलर गिरेगा, गर्मी गिरेगी, रोशनी गिरेगी, हमारा जो ये पाइप रहता है, मतलब हमारे जो ट्यूब्स रहता है, वो एब्जॉर्व करेगा हीट को। एब्जॉर्व करने के बाद अंदर जो लिक्विड आता है ना, वो गर्म होता है। गर्म होने को उसको वेपर बन जाएगा। वेपर यानी कि क्या बोल सकते हैं, बाष्प बन जाएगा। ये बाष्प ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा और अंदर ही इस ट्यूब के अंत में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हीट कंडेंसर। क्या बोलते हैं? हीट कंडेंसर। यहाँ पे वेपर जमा हो जाएगा और इस वेपर की वजह से बहुत बहुत अच्छा कड़क एकदम गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और इस गर्म होने मतलब ये जैसे ही गर्म हुआ, यहाँ पे ऊपर आया, वेपर बन गया, और इसकी वजह से ये जो ऊपर का जो हिस्सा है, जिसको बोलते हैं कॉपर हीट पाइप या कॉपर हीट कंडेंसर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और गर्म होने की वजह से इसको ऐसा लाइन में लगा दिया जाता है और पानी इसके अंदर से फ्लो किया जाता है। जैसे अपना गीज़र, आपको मालूम रहेगा, गीज़र में क्या रहता है, ऐसे 2 पाइप रहती है, हम लोग बाल्टी में डाल देते हैं, और जैसे ही गर्म हो, पाइप गर्म होता है तो अंदर का पानी भी धीरे धीरे गर्म। और अपने जो घर में गीज़र लगा रहता है वो भी वही सेम सीक्वेंस है। अंदर भी 2 पाइप रहती है, पानी उसके अंदर से फ्लो किया, तो जब भी वो गर्म कर होता है तो पानी उसके अंदर से फ्लो होता है। जैसे ही फ्लो हो गया, वो अंदर से पानी को गर्म करते जाता है। तो सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। ये इतना गर्म हो जाता है ऊपर का एलिमेंट, तो पानी यहाँ से जब भी फ्लो होगा तो पानी भी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। ये देखिए, ये इस टाइप का कंडेंसर रहता है। ठीक है? बहुत ज़्यादा अच्छा खासा गर्म हो जाता है। तो यहाँ से जैसे ही फ्लो हुआ, ये देखिए, यहाँ से जैसे ही फ्लो हुआ गर्म पानी, सॉरी ठंडा पानी यहाँ से आएगा और इसके हीट पूरा यहाँ पे आ गया है,
और ये अच्छा खासा समझो 100, 150, 200 डिग्री तक भी जा सकता है या 500 डिग्री तक भी जा सकता है। यहाँ से आएगा और इधर से ठंडा पानी इधर से जाएगा तो ये गर्म हो जाएगा, इसको टच होते हुए गर्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्लेट है तो बहुत सारे में ठंडा गरम 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 होते होते आउटपुट में जो हमें मिलेगा गर्म, यानी कि पूरे ट्यूब में ये पानी नहीं घूमेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, जब ये डायरेक्ट फ्लो के अंदर तो पूरी ट्यूब में वो पानी घूम रहा था ना, यहाँ पे पूरे ट्यूब में पानी को घूमने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, पानी खाली इधर से जाएगा और इधर से बाहर निकल जाएगा, पूरे ट्यूब में जाएगा ही नहीं। वो इतना गर्म, ये कंडेंसर की वजह से गर्म हो जाता है, हीट पाइप की वजह से, क्योंकि हीट पाइप के अंदर अल्कोहल और वाटर है, वेपर यहाँ पे आ गया तो ये गर्म हो गया, और जिसकी वजह से यहाँ पे गर्म होते हुए पानी यहाँ पे ठंडा पानी हो जाएगा गर्म और ये बाहर निकलने लगेगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो कुल मिला के 3 टाइप के मैंने आपको सोलर पैनल्स दिखाए। एक फ्लैट पैनल बोलते हैं, फ्लैट प्लेट बोलते हैं, जिसके अंदर कॉपर की पाइप्स रहती है जिसमें पानी आता है, यहाँ से ऐसा गोल 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 घूमता है कॉपर की वजह से और ये गर्म होकर यहाँ पे जमा हो जाता है। दूसरा होता है डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट में भी पानी ये पाइप में से, ये भी एक्यूमुलेटेड पाइप से रहता है, इवेपोरेटेड पाइप से रहता है, जिसके अंदर कॉपर की वायर, ये कॉपर का पानी यहाँ से आएगा कॉपर में से और यहाँ से वापस गर्म होकर यहाँ से निकलेगा, दूसरी पाइप से बाहर निकलेगा। लेकिन जो जनरली आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इस टाइप के है, जिसमें हम लोग बोलते हैं इसको हीट पाइप एवेपुलेटेड। तो यहाँ पे बेसिकली पानी जैसे ही आया यहाँ से ही जाएगा, उसको पूरा पाइप में घूमने की ज़रूरत नहीं हो, पानी इधर से इधर घूमते रहेगा, ऐसे ही पूरा पाइप में घूमेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉपर हीटर है वो यहाँ पे हीट को लेकर आता है, जिसकी वजह से गीज़र के जैसे काम करता है। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी आजकल हम लोग यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही है, जिसमें मैंने सोलर वाटर हीटर के जो प्रकार रहते हैं उसके बारे में एकदम डिटेल में बताने की कोशिश की। याद रखिएगा बहुत सारे कोर्सेस है, कोई भी अगर आपको कोर्स करना है हमारा, तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के में शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।